उठो, उठो युवी। वहाँ तुम्हारी माँ ने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है, यहाँ पर तुम चैन से सो रहे हो। उठो उठो। गेट अप, सोने का समय नहीं है। गेट अप, वेक अप मैन। मैं ना पानी डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर। युवी उठो। मासी क्या है सुबह सुबह चैन, रिलैक्स। ऐसे चैन करते हैं क्या? Why are you getting so hyper? समित्रा ने काम ही ऐसा किया है, धोखा दिया उसने हमें। उसने हमारे दुश्मन वो बेला और विक्रांत से जाके हाथ मिला लिया। क्या? पता नहीं ऐसा कल क्या हुआ है कि सुमित्रा का मन ही बदल गया। हाँ, यानी अब हमारा क्या होगा? उस बेला का मुकाबला सिर्फ सुमी कर सकती थी और सुमी ने जाके बेला से हाथ मिला लिया। अब हमारे लिए कौन खड़ा होगा? कौन लड़ेगा हमारे लिए? उन लोगों के सामने हम कुछ भी नहीं, उनकी ताकतों के सामने हम कुछ भी नहीं। एक सेकंड। I don't believe this. देखो, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। तुम बेला और विक्रांत से कैसे हाथ मिला सकती है? धोखा है ये। यही तो मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, सीधे सीधे अपने आप को निदोक वंश का कर्ता बना लो और सबसे कह दो कि तुम ही निदोक वंश के नागराज हो। देखो युवी, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। प्लीज चलो ना, जल्दी उठो, उठो प्लीज, प्लीज जल्दी करो। युवराज, कुछ पता भी है? तुम्हारी मॉम सुमित्रा ने यहाँ हम सबको इकट्ठे यहाँ क्यों बुलाया? I mean, अपने दुश्मनों को भी। अरे यार, कोई बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें पता होगा तो हम बताएंगे ना। क्या गुल खिलाने वाली पता नहीं। अरे क्या यार, आप लोगों ने मुझे सोने भी नहीं दिया। लेकिन मैं तो जाग गई। अब तक सो रही थी लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। आपको मैंने तो जगाया था, आप भूल गए क्या? जब आप वाटर टैंक में स्विम करते करते सो गई थी, मैं ही सुपरमैन बन के आया था, आप भूल गई क्या? तो सच कह रहा है माहिर, तूने बचा लिया, वरना तेरी माँ तो डूब ही जाती। बोला था ना, बदल गई। बेटा, मैं तुम दोनों से भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो भी किया तुम लोगों के साथ बहुत बुरा, बहुत गलत किया बेला। आप प्लीज मुझसे नहीं, विक्रांत से माफी मांगिए। नहीं बेला, प्लीज मुझे कहने दो। आज जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि मैं वो करने से पहले तुमसे माफी मांग लूं बेटा, क्योंकि वो बिल्कुल सही नहीं। मुझे माफ कर देना बेटा, जो करने वाली हूँ उसके लिए पहले से ही माफी मांग रही। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। गिरा क्यों दिया बेला को? अरे लग जाएगी उसको माँ। अरे क्या हुआ बेला, चोट तो नहीं आई? बहुत जोर से झटका लगा ना, जमीन खिसक गई तुम्हारे पैरों के नीचे। चोट तो लगी होगी पर क्या करूं, अच्छा भी लग रहा है। You're so mean, मम्मा, you're so mean, you're so mean। आपने उसको गिरा दिया। ये क्या तरीका है मॉम? ये क्या किया आपने? ये मेरा तरीका है उन लोगों को जवाब देने का जो मुझसे गद्दारी करते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आओ विशाखा, आओ और मुझे बताओ कि नागमणि कहाँ है। आओ और आकर बचाओ अपने दो प्यारों को। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तुम सामने नहीं आए तो इन दोनों को भी तुम्हारे ही पास पहुंचा दूंगी। आओ और मुझे नागमणि का पता बताओ। आज अगर तुम सामने नहीं आई ना तो ये सारे के सारे मारे जाएंगे। सुमित को खाना कौन बनाएगा? बात तो कभी कभी तुम समझदारी की करती हो, इस कुओं की तो जरूरत है। ऐसे भी विशाखा को उसकी क्या फिक्र होगी? फिक्र तो उसे इन दोनों की होगी ना। एक काम करते हैं, सिर्फ इन दोनों को मार देते हैं। विशाखा,
जहां पर भी हो बाहर आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, वरना ये दोनों को भी तुम्हारे ही पास पहुंचा दूंगी। कहाँ हो तुम विशाखा? ओह, तो तुम आ रही हो? गुड। ये तो विष है। क्यों बुलाया मुझे? अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। देखा रो, इस रूह को बुलाने के लिए मुझे जादू टोना जंतर मंतर ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस मैंने बुलाया और ये चली आई। अब घूर क्या रही हो? चलो इन सबको बताओ कि तुम हो क्या असल में। मैं यहाँ आने के लिए तैयार हुई हूँ, तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं। ये तो विशाखा की आवाज है, इसका मतलब वो यहाँ आ गई। हमें जल्द से जल्द ऊपर पहुंचना होगा। मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ होगा इन लोगों के साथ। बेचारे ही अंदर डिस्को डांस कर रहे हैं। विक्रांत, विक्रांत जल्दी आओ, जल्दी आओ। जाने दो इन्हें, निकालो इन्हें यहां से। विशाखा, क्यों बेकार में सबके लिए मुश्किलें बढ़ा रही हो? तुम इन मुश्किलों को बहुत ही आसान कर सकती हो। बस मुझे बता दो कि नागमणि कहाँ है ना? तो ये बेचारे अपने असली रूप में आने की कोशिश कर रहे हैं और ये तुम्हें लगता होगा कि अरे क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तक तो धरती फाड़ कर नागरानी को बाहर आ जाना चाहिए था। ये तो नागरानी के लिए सबसे आसान काम है ना, पर अफसोस आज वो बेचारी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे ये तो हॉट है, इसमें से तो बहुत धुआं आ रहा है, इसको अंदर मत डालना, मेरी बेला जल जाएगी। नहीं नहीं डालो नहीं, इसको अंदर मत डालो, मेरी बेला जल जाएगी। मेरी बेला जल जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ। देखा विशाखा, एक पागल को इतनी आसानी से समझ में आ गया कि अगर ये लावा अंदर जाएगा तो अंदर जो भी है वो जल के भस्म हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात तुम नहीं समझ रही? क्यों नहीं समझ जाती कि ये मर जाएंगे जब तक तुम नागमणि का पता नहीं बताओगी? अरे इतना मत सोचो, मौत को इंतजार करने की आदत नहीं होती। जब वो आती है, जिसे लेने आती है उसे फौरन लेके चली जाती है। हाँ, सही कहा, सीधा फौरन ऊपर। तो ये तो कोई बहुत खतरनाक पदार्थ है। इस लिक्विड की वजह से हम अपने असली रूप में नहीं आ पा रहे हैं विक्रांत, हमें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत खतरनाक है। नीचे पैर नहीं रखो। अरे नहीं नहीं, ये क्यों कर रहे हो आप लोग? ये मत करो, आप ऐसा क्यों कर रही हो? इन्होंने तो कल आपको बचाया था पानी से, आज आप उनको आग से जला रही हो। ऐसे थोड़ी कोई करता है। उसको मीन आपको तो बचाना ही नहीं चाहिए था। मत करो ना प्लीज, प्लीज उनको मना करो। अरे मत करो, वो जल जाएंगे, उन दोनों को रोको। हाँ विशाखा, ये सही कह रहा है। तुम जानती हो गर्म लावे के साथ सब कुछ पिघल जाता है, लेकिन मेरा दिल किसी चीज से नहीं पिघलेगा। अपने बेटे के दर्द से भी नहीं पिघलता, फिर उस नागरानी के दर्द से क्या पिघलेगा? तुम तो जानती हो मुझे उससे कितना प्यार है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। किसी चमत्कार के होने का इंतजार मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगे और अंदर बस खुद के मर जाएंगे, और सबकी जिम्मेदार तुम होगी।
बताओ कहाँ है नागमणि? बताओ वरना वो जल के मर जाएंगे अंदर। सुमित्रा, ये तो सिर्फ गहरी सांसें ले रही है, कुछ बोलती नहीं है। हाँ, लगता है इसे अपनी सांसों की ज्यादा फिक्र है, अपने दोस्तों की आखिरी सांसों की नहीं। नो प्रॉब्लम। आलेख, रोहिणी, नहीं रोको इन्हें, नागमणि यही है तुम्हारी आंखों के सामने। मेरे सामने तुम हो, ये बताओ नागमणि कहाँ है? वाह, वहां है नागमणि। यानी वहां हवेली में? ये तो सबसे सुरक्षित जगह है, मैंने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? चलो सारे मेरे साथ। कहाँ जा रही हो? पहले विक्रांत और बेला को आजाद करो। आजाद तो ये आज हो ही रहे हैं। अरे हाँ, मैं तुम्हें शायद बताना भूल गई। नहीं, निकालो इन्हें, बंद करो ये सब, निकालो इन्हें। नहीं 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 नहीं, लग जाएगी उसको, जल जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ। ये तिलस्मी लावा जिसका नाम लेके डाला जाए, उसका तो बचना नामुमकिन है। सॉरी स्वीट हार्ट। तुम क्या कर रही हो? बस करो ये, तुम इन्हें चलो, ऐसे तुम छोड़कर मेरे नहीं जा साथ। सकती। निकालो इन्हें तुम। नो नो, ले चलो इसे। मैं नहीं जाऊँ। चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल। संभल के विक्रांत, संभल के, नहीं करो विक्रांत। विश, हम क्या करेंगे? मुझे बेला और विक्रांत के पास जाना पड़ेगा। और तुम ये कैसे करोगी? वो सब मैं कर लूंगी। अगर मुझे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हुई मैं तुम्हें आवाज दूंगी, ठीक है? विश, तुम ठीक हो ना? ये आवाज कैसी? वो विश, विश? विक्रांत, बेला, विशाखा! विशाखा, इधर मत आना, इधर मत आना, यहाँ खतरा है। विशाखा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों संभालो, मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मत आना, ये लिक्विड बहुत खतरनाक है। विशाखा से बेवकूफी मत करो यार, बताओ। विशाखा संभल के, विशाखा इस लिक्विड से बच के प्लीज नीचे मत आओ। विशाखा से बेवकूफी मत करो, यहाँ मत आओ। विशाखा, विक्रांत उसका हाथ पकड़ो। हाँ तो नहीं नहीं विक्रांत, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये पत्थर का सहारा लो। तुम यहीं रुको। संभल के विक्रांत, विक्रांत संभल के, संभल के। हाथ दो विशाखा, संभल के, हाथ संभल के विक्रांत, विशाखा संभल के। पीछे हटो। तुम पीछे जाओ। रोही आ जाओ। ध्यान से। संभल के। थैंक गॉड आप लोग सेफ हो। I just don't understand what's going on. Wish you alive? तुम जिंदा हो? वो मरने का नाटक था। I'm sorry, हमें ये नाटक करना पड़ा नागमणि और माहिर जी को बचाने के लिए। हमें सबके सामने यही दिखाना पड़ा कि विश जिंदा नहीं है और एक भटकती हुई आत्मा है। Guys, मैंने ना उन लोगों को हवेली जाते देखा। The bad guys. तो मैं सोचा कि मुझे लगा कि ये हेल्प पे आ जाएगा, ये नेट लेकर आया हूँ। नहीं, ये हमारे काम आ सकता है बुल्टू, सीरियसली। Good job, बुल्टू। अब आप तीनों जाइए और प्लीज मेक श्योर माहिर जी सही सलामत हैं। और अगर हो सके तो आप ये नेट भी यूज कर सकते हैं उन गिद्धों को दूर रखने के लिए। बट व्हाट अबाउट यू? मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। लिसन, डैड को हो बुल्टू, माहिर जी की सलामती मैं हर हाल में चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप तीनों भी अपना ख्याल रखें। आप तीनों का सही सलामत वापस लौट कर आना मेरे लिए उतना ही जरूरी है
जितनी माहिर जी की सलामती। प्लीज टेक केयर। अनबीला, डोंट वरी, माहिर का ख्याल हम रखेंगे। लेट्स गो। विक्रांत, हमें ये सोच गया, मैं विशाखा की आत्मा बनने का नाटक जारी रखना होगा। करेक्ट। सुमित्रा को यही लगना चाहिए कि मैं भूत हूं। क्योंकि नागमणि और माहिर जी को बचाने के लिए हमारे पास इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। अच्छा गाइस, मैं ना कार निकालता हूँ, आप लोग चलो, ठीक है? क्या चल रहा है? वो ना सुमित्रा आंटी ना अपना हवेली गई है अपने दोस्तों के साथ। यू नो व्हाट, हम उन्हें वहीं तू टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग लेट हो रहे हैं। ट्रैप? ओह गॉड, सुमित्रा आंटी को सब बताना होगा। व्हाट? सुमी आंटी यहीं पर फोन छोड़ गई। यूवी को फोन करता हूं। क्या यूवी भी यहीं पर फोन छोड़ गया? हेलो यूवी? नहीं। तुम तो मर गई थी ना? अब तुम भी मरने वाले हो। विक्रांत, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो बस Did you miss me? No. प्लीज मुझे बचा लो। मुझे नहीं तो कम से कम सुमित्रा आंटी को बचा लो। अगर वो नहीं बची तो मैं कैसे बचूंगा? मार चलो, बाहर निकलो। ये सुमी भी ना कितनी अजीब है, खुद अकेली इतनी बड़ी गाड़ी में आ गई और हम सबको एक ही कार में ठूस। अरे वो नागरानी है, चल चलो। हाँ चलो चल माहिर, जल्दी चलो। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। माहिर, हाँ है। चल ना। तुम जाओ। नागमणि, तुम्हारी असली मालकिन आ गई है। अब मुझे दुनिया की सबसे ताकतवर नागिन बनने से कोई नहीं रोक सकता।
क्या हुआ सुमित्रा? चेहरा पसंद नहीं आया? ये वही चेहरा है जो दुनिया की सबसे ताकतवर नागरानी का चेहरा है, जो अब सिर्फ एक मोहरा है, मेरा मोहरा। तुम क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या ये सब? मैं अभी अभी तुम्हें युवराज, आलेख, रोहिणी, कहाँ हो तुम लोग? जिसे चाहिए बुला लो, कोई नहीं आने वाला। उन बेचारों को तो खुद ही मदद की जरूरत है, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद की जरूरत है? नहीं विशाखा, नागरानी हूँ मैं। अच्छा, कोशिश करके देख लो। क्या हुआ, अपने असली रूप में नहीं आ पा रहे? तुम चाहे जितने ही जादू कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी, नहीं निकल पाओगी तुम। This is so much fun। जो तुमने किया आज वो तुम्हारे साथ हो रहा है। उसे क्या कहते हैं? कर्मा। कर्मा रिटर्न्स। जस्ट तुम्हारे केस में थोड़ा जल्दी ही रिटर्न हो गया, नहीं? शट अप! बकवास मत करो और तोड़ो इस जादू को। निकालो मुझे बाहर यहाँ से। तोड़ दो जादू को? चलो तोड़ देती। आलेख, रोहिणी, निकालो मुझे यहाँ से। आग से खेलोगी तो ऐसे ही चलोगी। आने जा रहे हो, मुझे गाड़ी चलानी थी। निकालो मुझे यहाँ से। रुको, गाड़ी। सब लोग रुको। तुम्हें कोई आवाज आई? हाँ, लगता है किसी की चीखने की आवाज है। यहाँ जरूर कुछ है। ये क्या है? अरे 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 अरे, ये क्या? What the hell is this? क्या ये? तुम लोग अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अरे मुझे क्यों फंसाया है डैड? डैड, डैड मैं कह रहा हूँ इसे हटा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। हटाओ। माहिर, मुझे बाहर जाना। नहीं, मुझे निकालो। छोड़ो, छोड़ो इसे। अरे इसे ऐसे कैसे निकालोगे? कोई नहीं जाएगा। यूवी भाई, लेट हिम गो। उनकी कोई गलती नहीं है। ये सजा उनके लिए नहीं है। ये तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। और अगर इसको पगले को बाहर निकालना है ना, तो हमें भी बाहर निकालना होगा, समझी? छोड़ो यूवी, छोड़ो इसे। निकालो ना बाहर। ए, चुप। यूवी, जाने मत दे उसे। पागल ने काटा। रुक। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। ये ले। गुड जॉब बोल्टू। थैंक्स अंकल। बेलन ने मुझे कहा था कि इन बेलपत्रों के आगे ना नागों की एक भी नहीं चलती। ये ले। यूवी रुको इसे। आलेख हटाओ ना, ये बेलपत्र हटाओ ना। प्लीज हटाओ। I can't believe this, यूवी। अब भी वक्त है, बुराई का रास्ता छोड़ दो। इसका अंत हमेशा बुरा होता है। Stop doing this, यूवी। And shut up and be quiet। अगर ये बेलपत्र नहीं होते ना, तो अभी दिखाता किसका अंत किसके हाथों लिखा है। तुम सबका अंत मेरे हाथों लिखा होता, समझे? एंडी सैगल, और तुम इंसानों की कोई औकात नहीं है मेरे सामने। कितने गिर गए हो तुम, यूवी। और डैड, मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, तुम्हारे लेवल पे आ रहा हूँ, समझे? अपने बाप के लेवल पे आ रहा हूँ। और वैसे मैं भी मिली जुली सरकार हूँ, और इंसानों पर ज्यादा नाग हूँ, तो डसना तो बनता है ना, क्यों एंडी? निकालो इसे। नाग तो बेला और विक्रांत भी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं।
बुराई के रास्ते पर नहीं गए वो। शर्म आती है तुम्हें अपना खून कह के। तुम्हारा खून ही गंदा है, समझे? सारी गंदगी वहीं से शुरू हुई है। शराब क्यों गई? चुप 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 चुप। डैडी से अगर इस तरीके से बात की ना तुम, ये बेल रखना तुम्हारे गले में बांध दूंगा टाई की तरह, उसके बाद फिर परेशान होते रहना। ये ले। युवी रुको इसे। ये लो, सब लो, तुम भी लो। युवी रुको। ये तो पागल है, मगर तुम तो स्मार्ट हो, तुम्हें पता है ना फायदा किस तरफ है। सोचो, दिमाग लगाओ अपना। नहीं, कभी नहीं। मैं एक बार बुराई का साथ दे चुकी हूँ, अब वो गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैंने लाइफ से ये सीख लिया है कि अच्छों के साथ अच्छा करना और बुरों के साथ बुरा। क्यों बुल्टू? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये ले। युवी रोको इसे। बुल्टू, इन बेल पत्रों से इन नागों को तो काबू में कर लिया, अब इन गिद्ध का क्या करना है? हाँ, इन गिद्धों का भी ना कुछ करना पड़ेगा। इनका ना कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। चलो इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि इनका क्या करना है। सर, हम लोग ना एक परमानेंट सॉल्यूशन खोज के आते हैं गिद्धों के लिए, ठीक है? माहिर भाई, आप कहीं जाना मत, यहीं रहना, ओके? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके। ये सब कुछ हैंडल कर देगा। गन। अब हिले ना तो भेजा फ्राई बना दूंगा। बेला बेलपत्र, बेलपत्र बेला। डैड, बेला बेलपत्र में कितनी सिमिलैरिटी है ना। वो भी बचाती है, ये भी बचाता है। ये रही। याद करो सुमित्रा, मरने से पहले अपने हर बुरे कर्म को याद कर। बेकसूरों को मारना, अपने बेटे को गलत राह पर चलाना, विक्रांत पर जानलेवा हमला करना, माहिर के साथ ये सब करना, उसकी याददाश्त के साथ खेलना, तो अपने इस आखिरी वक्त में आखिरी बार याद कर लो। विशाखा की परछाई, इसका मतलब ये तुम मरी नहीं हो। माय गॉड, ये तो चमत्कार हो गया। चल, तुम्हारे इतने किए गए पापों से एक पाप कम हुआ। जिंदा हूं मैं। हाँ सुमित्रा, मैं मरी नहीं, जिंदा हूं। ये सब नाटक था? हाँ, तुम्हारा ये हाल करने के लिए नाटक रचा था हमने। ये सब हमारी एक सोची समझी चाल थी सुमित्रा। एक चाल नहीं, हमने चाल पे चाल चली और यहाँ तक पहुंचे। और किसी के कानों कान खबर हुए इसकी कब्र तक पहुंचाना, ये हमने आप ही से सीखा है माँ। एग्जैक्टली। किसी रॉन्ग तरीके को राइट तरीके से कैसे यूज करते हैं, तुम ही से सीखा है हमने। कैसा लग रहा है सुमित्रा? आज अपनी ही चालें अपने पे भारी पड़ रही हैं, हम तुम पे भारी पड़ रहे हैं। और वो भी शनि बन के। मेरे साथ कहाँ है बाकी के लोग? तुम गिद्ध सिर्फ अपनी गर्दन मटकाते रहना, कुछ करना मत। एग्जैक्टली। इन बेलपत्रों का असर सिर्फ हम पर होता है, इन पर नहीं। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? एग्जैक्टली। बेलपत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो बंदूक की गोली, उसकी गोली का असर हम सब पर होगा और बहुत बुरा होगा। अरे माहिर भाई, क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ, दिख नहीं रहा? अरे वो तो दिख रहा है, मगर अकेले अकेले क्यों खेल रहे हो? मेरे साथ खेलो ना। और सुनो, अरे मेरे पास वो मॉन्स्टर ट्रक है, भूल गए घर पे? मेरे साथ खेलोगे तो दूंगा मैं तुम्हें, है ना? पर तुम तो कभी मेरे साथ नहीं खेलते। अरे माहिर भाई, क्या अच्छी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, यूं भी हम ब्रदर्स हैं। माहिर साइकिल, युवराज साइकिल, तो दोनों खेलते हैं ना। तो खेलेंगे तो आपस में टीम बनेगी ना। सोचो ना। तुम तो मेरे साथ नहीं खेलते हो, पर चलो खेलो, ला दो। ये कर क्या रहा है? मॉन्स्टर में चाल चलकर मॉन्स्टर पर काम कर रहा है, करने दो। ये वापिस करो। क्या माहिर भाई, आपका छोटा भाई ना बहुत थक गया है, बहुत पावर कम हो गई है। आप जानते हो ना, इस बेलपत्र की वजह से और इस नेट की वजह से तो थोड़ा खेलने में दिक्कत आ रही है। एक काम करो ना, बेस्ट आइडिया है,
अपन इसको ना हटा देते हैं और फिर मैं बाहर आता हूँ, फिर गाड़ी गाड़ी खेलेंगे हैं? फिर मैं आपको भी दूंगा और आप मुझे भी देना। क्या कर रहे हो? अरे हटा दो ना। क्यों? अरे आराम से बोलो ना, ये प्राइवेट बात है, सीक्रेट ब्रदर्स, किसी को बताना नहीं है। टीम बनानी है ना, खेलना है ना, तो फिर कोई सुन लेगा। अभी तो रीजन दिया मैंने, बेलपत्र की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो समझो ना। माहिर क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। अरे दिख नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ, ये देखो। अब ये पागल भी सोचेगा। अरे माहिर भाई सोचना छोड़ो, अब जरा मेरे ना क्वेश्चन का आंसर दो। आपको सुलाता कौन है? आपको खाना कौन खिलाता है? मैं ना। क्रिकेट कौन खेलता है आपके साथ? मैं ना। तो अगर ब्रदर की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा, आप बताओ। आपने तो अभी ऐसे ऐसे करके सोचा भी है ना, तो आपकी सोच आपकी हेल्प करेगी, तो अब आप टेल मी ना, अब आपको बाहर निकालना चाहिए ना हमें, है ना? नहीं निकालना चाहिए मुझे, तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम मेरे को सुलाते तो हो, लेकिन कभी पिंच करते हो, कभी पंच मारते हो। खाना भी खिलाते हो तो वो वाला खाना खिलाते हो जो डॉगी को खिलाते हैं। वो डॉगी वाला खाना किसी को खिलाता है क्या? ऊपर से क्रिकेट जब खेलते हो तो हमेशा चीटिंग करते हो, खुद ही खुद बैटिंग करते रहते थे, मुझे बैटिंग करने भी नहीं देते थे। मैं तो बस छोटे बच्चे की तरह बॉलिंग करता रहता था। मैं तो तुम्हें बिल्कुल बाहर नहीं निकालूंगा, बल्कि मुझे तो नेट में लॉक लगा देना चाहिए कि तुम बाहर नहीं आ पाओ। देखो देखो, you're so mean, you're so mean। मैंने थोड़ा सा तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझ पे गुस्सा करने लगे, तो मुझे मारने के लिए आने लगे। अच्छा हुआ तुम्हें बाहर नहीं निकाला, मुझे तो लॉक लगा देना चाहिए। गुड जॉब बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। हाई फाई। तो कैसा लग रहा है सुमित्रा? इस आग की गर्मी ने तुम्हारे दिमाग की गर्मी को ज्यादा बढ़ा दिया या कम कर दिया? वैसे बेला, ऐसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रही होगी। करो, ऐसा ही महसूस करो। जरा हम भी तो देखें, दुनिया को मौत देने वाली अपनी जिंदगी को बचाने के मौत से क्या सौदा करती है। अब तुम देखना विशाखा, ये सारी दुनिया देखेगी कि इस आग में इस बुराई को जलाकर हम इसे हवन कुंड की आग बना देंगे। विक्रांत, विक्रांत तू तो मेरा बेटा है, तू कैसे छोड़ेगा अपनी माँ को इस आग में? विक्रांत तू मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी यहाँ। विक्रांत मुझे बचा ले। सोच इसी बात का है कि तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हारी चिता तक को आग नहीं देना चाहता था। विक्रांत ऐसे मत बोल। विक्रांत मैं माँ होती मैं बदल जाऊंगी। मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। विक्रांत, आज जो मैं कह रही हूँ वो सच्चे दिल से कह रही हूँ। मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी, मैं बदल जाऊंगी। मुझे सबक मिल गया विक्रांत। तू मुझे यहाँ से निकाल दे विक्रांत, तू मुझे ले चल यहाँ से। विक्रांत, माँ हूँ मैं तेरी। विक्रांत। अच्छा सुमित्रा, अगर समझाने से बुरे लोग अच्छे हो जाते तो कभी बांसुरी बजाने वाले महाभारत नहीं होने देते। ऐसा मत बोल, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे बचा ले विक्रांत, मुझे यहाँ से निकाल के ले चल विक्रांत। मैं बदल जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। तुझे भोलेनाथ की कसम है विक्रांत, मुझे बचा ले। हम भोलेनाथ के भक्त हैं, इसलिए भोले बन के रहते हैं, लेकिन हमें तांडव नहीं आता, ये सोचने की भूल कभी मत कर। और ये भोलेनाथ का तीसरा नेत्र है, इसलिए तांडव तो होगा, जरूर होगा। तुम्हारी मौत का तांडव। हाँ सुमित्रा, हाँ। नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना सुमित्रा, बुराई कभी अच्छाई से नहीं जीत सकती, इसीलिए विशाखा को मारने की 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी तुमसे नहीं मार पाई। और जानती हो ये चमत्कार कैसे हुआ? वो मैं आपको बताऊंगा माँ। विशाखा, विशाखा आके खोलो। विशाखा, विशाखा कोई हरकत करो, आके खोलो, बात करो मुझसे। विशाखा आके खोलो, ये कुछ कर क्यों नहीं लिया? विशाखा, भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। विशाखा आके खोलो, भोलेनाथ हमारी मदद करो। विशाखा आके नहीं दे रहा तुम्हें, हम क्या कह रहे हैं? आंखें खोलो विशाखा, यू कांट बी सो वीक। तुम अब तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना। आंखें खोलो, आंखें खोलो विशाखा। विशाखा बात करो मुझसे। विशाखा बात करो। ये चर्चे को पक 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 करती रहती थी, लेकिन अब जब मैं चाहता हूँ कि कुछ बोले, मुझसे बात करे, इसे बड़ा मजा आ रहा है मुझे सताने में, मुझे परेशान करने में। हमेशा ऐसा करती है। विशाखा बात करो मुझसे। विशाखा
मैं इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये जानते थे कि मैं इसके लिए क्या महसूस करता, बस वही सुनना चाहती थी। मैं वो नहीं बोल पाया और वो सुने बेकार मुझे छोड़ के चली गई। मैं क्या करूँ? मैं कितना भी चीखूंगा चिल्लाऊंगा, ये लौट कर नहीं आएगी। लेकिन अब कह के भी क्या फायदा होगा, ये तो छोड़ के चली गई ना मुझे। मैं क्या करूँ विशाखा? प्लीज माफ कर दो ना मुझसे एक बार विशाखा। मैंने कहा ना विक्रांत, एक बार करके तो देखो। प्यार को इतने हल्के में मत लो। एक बार आजमा के देखो प्यार की ताकत जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम विशाखा के लिए महसूस करते हो। एक बार बोल के देखो, बोल दो एक बार विक्रांत। विशाखा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम सुन रही हो? मेरे लिए बस एक बार लौट कर आ जाओ। मैं कसम खाता हूँ, तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार। तुम्हारे लिए पीछा तक देने को तैयार। तुम दिन में 20 बार कहोगी मैं 20 बार, 100 बार कहोगी मैं 100 बार। तो मैं यही कहता रहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार के लिए एक बार मेरे पास लौट कर आ जाओ विशाखा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा विशाखा। तुम सुन रही हो? तुम वापस लौट कर आओ विशाखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विशाखा। विश, तो प्यार से कहूँगा, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत था? मुझे कभी अकेले छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जिस तरह भोलेनाथ के साथ उनकी भूतों की टोली चलती है, हमने उसी बात का सहारा लिया और विशाखा को एक भूत बनाने का नाटक किया। और इस हॉट भूत को देखकर यूवी की तो हार्ट बीट ही रुक गई थी। एंड वो रिंकी, वो पागल खुद ही मरने चली आई उसी टैंक के पास। सबसे ज्यादा मजा मुझे कब आया, जब मैं हवा में उड़ रही थी और तुम सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। इस बहाने एक अच्छी बात भी हो गई, गिद्धों और नागों की दोस्ती हो गई। देखो हमने अनहोनी को भी होनी कर दिया। Come on. मुझे हवेली में जाके सब कुछ उन्हें बताना होगा। धोखेबाज हो तुम सब, चीट हो तुम लोग। जान ले लूंगी तुम सबकी, मार डालूंगी एक एक को। अरे कितनी बार मारोगी? हमें मारना तुम्हारे बस का है ही नहीं। और अगर मार भी दोगी ना मां, तो हम भूत बनकर तो लौट ही आएंगे। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे कॉन्फिडेंस की। खुद मर रही हो और हमें मारने की बातें कर रही हो। मेरा ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं, शायद ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, तभी तो इसका ये हाल है। शायद नहीं, यकीनन। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है सुमित्रा? तुम सिर्फ आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखती, ये नहीं देखती कि उसकी डोर जमीन पे खड़े इंसान के हाथ में है, जो उसे नचा भी रहा है, उसे उड़ा भी रहा है। ठीक उस तरह जिस तरह हमने अपने इशारों पर आपको नचाया और आपको पता भी नहीं चला है। हम दोनों को लाके ये इसी जगह पर खड़ा कर देंगे। जैसे वो यहाँ आएंगे, मैं बेला से माफी मांगने का नाटक करूंगी और जाके उसके पैर छूऊंगी। उसके पैर क्या छूऊंगी, मेरे एक इशारे पर ये जमीन खुल जाएगी। और उसके बाद वो दोनों अपने आप तहखाने पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं बचा। तुम्हारा कैसे बचता? बहुत उड़ रही थी ना तुम, और जमीन पे मुंह के बल वही गिरता है जो बिना बात के उड़ता है। तो भले ही दुनिया की नजरों में हम तहखाने में गिरे, लेकिन सही मायने में वहाँ आप गिरी है, वो भी हम सबकी नजरों में। सीरियसली, लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि ना तो तुम्हें रिश्ते दिखे और ना ही नागमणि दिखी। नागमणि कहाँ है? कहाँ है मेरी नागमणि? लौटाओ मुझे। जब तक मेरी नागमणि मुझे वापस नहीं मिली ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग मेरा। जान नहीं निकलेगी मेरी जान नागमणि में बसती है, और जब तक मेरी नागमणि मुझे नहीं मिली, मेरा शरीर आत्मा नहीं छोड़ेगा। बताओ कहाँ है नागमणि? जानते हैं सुमित्रा, ये बात हम सब जानते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना
तुमसे बड़ा लालची मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लालची कह रहे हो? लालची तो तुम सब भी हो। नागमणि को हड़पने का लालच तुम लोगों में भी है। ओहो, रास्ता खराब है पर कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे। गुड बॉय। आज यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरी गाड़ी तो नहीं ले लेगा? गाड़ियां तो यही हैं लेकिन सब गए कहाँ? सुमित्रा, आग सिर्फ एक ही आईने में थी, बाकी सब नजर का धोखा था। जैसे कैसे नागमणि का लालच सिर्फ तुम्हें है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके सब लालची है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट यू नो व्हाट, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है। सो लेट मी मेक इट सिंपल। ये सब कुछ हमने तुम्हें मारने के लिए नहीं किया। वैसे फिलहाल मारने के लिए तो नहीं। मतलब ये कि तुम मरोगे जरूर, लेकिन हमारी अमानत लौटाने के बाद। मेरे पास तुम्हारा क्या है? वही जिसे देखकर तुम जैसे बददिमागों का दिमाग और खराब हो जाता है। वही जो तुम्हारी निजी दौलत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे शुरू से हथियाना चाहती हो। क्या 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 है क्या मेरे पास? नागमणि। हाँ सुमित्रा, हमारी नागमणि तुम्हारे पास है।